हेलो। आज तारीख कौन 30/9/2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा भाया उखड़ा 711363। BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 30/9/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए SC SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए। बच्चों, भारत में बिहार से अलग 2000 साल में झारखंड हुआ और इसी तरह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ। इसमें यहाँ के आदिवासी मूल निवासी बहुजन थोड़ा सजग हुए, अपने हक अख्तियार के लिए चिंता किए। बहुत दिनों के संघर्ष के बाद अलग होकर के एक राज्य बना सके और राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संघर्षरत हैं। और जिसका एक उदाहरण झारखंड का है कि 1932 के खतियान के आधार पर ज़मीन का जो नाप जोख जिसमें कुटुंब रजिस्टर्ड होता है कि उसी के आधार को मान करके मूल निवासी पर प्रमाण पत्र जारी करने का हुक्म पहली सरकार ने की थी, जो हार गई। फिर रघुवर सरकार और अर्जुन मुंडा सरकार, इस तरह से बहुत से लोग कोशिश किए, सभी नाकाम होते गए। अभी सोरेन सरकार इस चीज़ को केंद्र के पास में भेजा है कि जो है झारखंड का आदिवासी का पहचान पत्र या आदिवासी का ये 1932 के ज़मीन खतियान भूमि राजस्व विभाग में जो है अंकित है, उसी के आधार से करें ताकि मूल निवासी बच जाए। नहीं तो बाहर से लुटेरा जातियां, सवर्ण जातियां जो झारखंड के मूल संपत्ति और झारखंड के भू संपदा जड़ जंगल जमीन पर अवैध कब्जा करके वहाँ दोहन शोषण करना चाह रही हैं। इन्हीं मानसिकता को वहाँ के मूल निवासियों ने ऐसा किया, केंद्र के पाले में गेम डाला है। देखिए क्या होता है। मगर ये इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। मगर ये बहुत ही अच्छा आदिवासी मूल निवासी बहुजनों का शिक्षित होने का प्रमाण है और इनको हक पाने का एक रास्ता मिल सकता है ताकि अपने राज्य में अपने लिए कुछ कर सकें आगे बढ़ने के लिए। और सवर्णों की दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस तो सदा से ही इनको पैर का जूता समझती है। दूसरा इससे भी जरा जूता तो कांग्रेस समझती है और भारतीय जनता पार्टी जूता के साथ साथ में इनको पॉलिश करने वाली भी समझती है। ये दोनों पार्टियां इसी मानसिकता से इनको दबोच करके शोषित पीड़ित वंचित लाचार बना के रखी हैं। और अब समाज को देखना है कि 75 साल से सवर्णों की पार्टियों से क्या मिला
इस समाज को। और अगर कुछ नहीं मिला तो अब इनके साथ में क्यों है, इनको छोड़ो, इनको लात मारो। और भारत के संविधान में स्वतंत्र प्रणाली है ना, चुनाव लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हक का लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, उसी को अपनावें, समझें, बुझें और अपने समाज को इकट्ठा करके एक सीट पर एक प्रणाली और आपस में मेल ST SC OBC माइनॉरिटी करके ताकि समाज को MP MLA मिल सके और वही MP MLA समाज का काम कर सके। और मंगनी का या दूसरे दलों में MP MLA तो बनते हैं, हर 5 साल में MP MLA बनते हैं, लेकिन समाज को कुछ नहीं मिलता और समाज वहीं का वहीं है। इसलिए समाज को सोचना है कि पार्टियों के द्वारा इनको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो सवर्ण की पार्टियां हों, चाहे इन मूल निवासी आदिवासी बहुजन की पार्टियां हों। बहुजन की पार्टियां भी वैसे ही कर रही हैं, इनको गुमराह करके सिर्फ चंदा और अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए MP MLA बनना चाहती हैं। समाज का हित ध्यान में नहीं रखती हैं और समाज के लिए कुछ नहीं सोचती हैं, न करना चाहती हैं। इसलिए इनको भी लात मारो और स्वतंत्र प्रणाली अर्थात निर्दल रूप से गांव घर जहाँ है मूल निवासी आदिवासी बहुजन के लोग सोचो और इकट्ठा हो करके 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया चंदा करके चुनाव लड़ो और लड़ करके कम से कम समाज, अपने समाज का एक जिस पर हक जमा सकोगे अपने MP MLA को पर अपने काम के लिए 2-4 गरम नरम बात कह सकते हो। ऐसा करने से कुछ उपकार हो जाएगा और नहीं तो ऐसे ही सरल चोटा हाथ पर अरेवड़िया मिठाई बांटेगा और खाना। थोड़ा ऐसा देख करके, झारखंड का उदाहरण देख करके ऐसा मन बहुत उत्साही हुआ है कि झारखंड के मूल निवासियों ने 1932 का जो ये है खतियान वाला कानून पर अडिग है और उसी को लोकसभा के लिए केंद्र के पाले में भेजा है। जिससे उनको डोमिसाइल या लोकल प्रमाण पत्र मिल जाए ताकि अपना रोजगार, अपना भू संपदा को रक्षा वगैरह में सहायता मिले और 9वीं सूची में दर्ज हो सके ताकि उसे कोर्ट कचहरी के चैलेंज से बचाया जा सके। ये बहुत सराहनीय काम झारखंड के निवासी ने किया है। धन्यवाद के पात्र हैं वहाँ के मूल निवासी। थैंक्स।